गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस। और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो इसे देखे बिना आप मेरा वीडियो कंटिन्यू मत कीजिए। तो ये देख सकते हो आप, और ये मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। तो आपने इसको देखना ज़रूरी है, इसको देखे बिना कोई भी काम आगे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। तो निफ्टी का एनालिसिस हम करते हैं। तो ये आप साईनाथ का दर्शन कर सकते हो, शिरडी का लाइव दर्शन चलता है। तो साईनाथ भगवान हैं, इनके दर्शन हो गए। अब हम ये अपना निफ्टी का वीकली चार्ट है, और सबसे पहले हम मंथ के चार्ट पे चलते हैं। तो मंथ का चार्ट क्या बता रहा है कि ये मार्च की फॉल थी इसकी लास्ट ईयर 2020 में कोरोना की पेंडेमिक की वजह से। वहाँ से आप लगातार जैसे ही इसने मार्च में फॉल दिया, उसके बाद से लगातार मार्केट ऊपर ऐसे जा रहा है। और एक बार भी इसने अपना प्रीवियस मंथ का लो नहीं ब्रीच किया, मतलब लो के नीचे बंद नहीं हुआ। तोड़ा होगा एक आध बार, जैसे तोड़ा यहाँ पर है, ये तोड़ा इसने, लेकिन क्लोज नहीं दिया। वैसे ही इसने अपने प्रीवियस मंथ के काफ़ी बार तो लो भी नहीं टच किया प्रीवियस मंथ का, और एक आधा बार इसने लो टच किया प्रीवियस मंथ का, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। तो जब तक प्रीवियस मंथ के लो के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक ये ट्रेंड में चल रहा है। जब से आप देख रहे हो लास्ट ईयर अप्रैल से मार्च में ये फॉल आया, और तब से आप देख रहे हो ये नॉन स्टॉप ऊपर चल रहा है। एक बार भी इसने लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। इसके लो के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ, इसके लो के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ, इसके लो के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ, इसके लो के नीचे ये क्लोज नहीं हुआ। लगातार हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है। तो हम देखते हैं लगभग कितने मंथ हो गए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 और 2 19 महीने लगभग हमारे पास हो चुके हैं अब तक। और 19 महीनों में हमने अब तक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया है मंथली चार्ट में। और 2 साल होने में हमें लगभग 5 महीने और रह गए हैं। तो 5 महीने, 19 महीने तो हो चुके हैं, तो 20 21 22 23 24 5 महीने और रह जाएंगे। और अभी चल रहा है अक्टूबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो बराबर नेक्स्ट ईयर मार्च तक हमारे 2 साल हो जाएगा। और अब हमारे पास अब तक तो ये सिनेरियो दिख रहा है कि हम हायर हाई हायर लो के पैटर्न पे चल रहे हैं। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हम इतना डीपली नीचे का तो लो नहीं लेंगे, लेकिन हम प्रीवियस मंथ का लो ले लेते हैं। प्रीवियस मंथ का लो यहाँ पर आपको हाई लो दिखेगा। तो प्रीवियस मंथ का लो था 17,055, हाई था 17,947। तो इसका जो पिवट पॉइंट होता है वो हम देखते हैं 17,947 माइनस 17,055, 892 पॉइंट डिवाइड बाई 2, 446 माइनस 17,947, 17,500 इसका पिवट होता है। तो हम 17,500 के ऊपर फ़िलहाल अभी ट्रेड कर रहे हैं। 17,895 17,500 का पिवट है। तो 17,500 और इस मंथ का लो आप देख सकते हो 17,452 ही है। तो लगभग जो हम पिवट है उसके आसपास ही हमने लो बनाया है। 50 पॉइंट प्लस माइनस चलता है, पर आसपास हमने इस मंथ का लो बनाया, और वहाँ से वापस इस मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 17,500 17,450 से 500 हमारे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो 17,450 के नीचे अगर हम वीकली क्लोज दे देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम एक बार 17,050 के लिए जा रहे हैं। 17,050 के लिए जा रहे हैं अगर 17,450 के नीचे वीकली क्लोज हो जाता है। तो ये तो हमें एक अंदाज आ गया लो और हाई का मंथली वाइज। अगर हम इस मंथ का प्रीवियस मंथ का हाई जो 17,947 है, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाते हैं एक वीक, 17,947 इसके ऊपर अगर एक वीक क्लोज हो जाते हैं, तो हमें फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो 17,050 से 17,947, ये 900 पॉइंट का जो
रेंज है, हम इसके ऊपर इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसका ऐड करने के बाद क्या टारगेट आता है, 17,950 से 900 पॉइंट करेंगे तो 18,800 तक हमारा टारगेट बैठता है। लेकिन सब्जेक्ट अगर 17,947 जो सितंबर मंथ का हाई है उसके ऊपर एक वीक क्लोज देने में सक्षम हो जाए, एक वीक यानी वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाए, तो हम उसमें टारगेट ऊपर ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं 18,000 पे, और यहाँ पे अच्छा एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं। लगभग 3 से 4 बार हमने सितंबर में भी देखा 947 का हाई लगाया, इस मंथ में भी हमने 941 का हाई लगाया। तो लगभग हम यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि एक ये 950 का जोन जो है हमें डेंजर बता रहा है। तो जब तक हम ये 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते तब तक हमें अंदेशा यही लग रहा है कि हमें 950 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, उसके पहले लॉन्ग नहीं करना है। तो ये तो हुआ मंथ का। और अगर इस मंथ का लो जो 450 है, तो वो 450 के नीचे अगर एक वीक बंद हो जाते हैं तो हम सीधा 17,050 जो इस मंथ का लो है सितंबर का, इसके पास आते हुए दिखाई देंगे। और 17,050 के नीचे भी एक वीक क्लोज हो जाए तो फिर हम अगस्त का जो लो है 15,850, यहाँ पे आपको लो दिखेगा 15,850 तक 900 तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल ये मंथली चार्ट का था। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट में भी मैंने ये मार्च के लो से एक ट्रेंड लाइन खींची है जो कि सपोर्ट दे रही है हमें एग्जैक्ट निफ्टी का। जो निफ्टी ने लास्ट वीक सपोर्ट लिया है 17,580, उसके पहले वीक सपोर्ट लिया है 17,450, उसके पहले वीक सितंबर एंड में सपोर्ट लिया है 17,326, तो और उसके पहले वीक सपोर्ट लिया है 17,270। तो लगभग आप देख सकते हो हर 4 वीक के लो को इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट में लिया है। इस ट्रेंड लाइन ने 4 वीक के लो को सपोर्ट में लिया है। अब इस सपोर्ट का मैं अगर कैलकुलेट करूं तो जैसे 17,326 का लो था 20/9 को, तो 17,326, और इस वीक का लो नेक्स्ट उसके बाद वाले वीक का लो था 17,452। तो 17,326 माइनस 17,452, 126 पॉइंट का डिफरेंस होता है। अब 126 पॉइंट को मैं 17,452 में ऐड कर दूं, या 130 पॉइंट को मैं ऐड कर दूं, 130 प्लस 17,452, 17,582, तो 17,582 आता है। तो हमें जो इस वीक जो हमारा गया वीक है उसका लो कितना है, 17,581। तो एग्जैक्ट 130 पॉइंट को मैंने ऐड किया, जो 17,326 का लो से 17,452 का लो था उसका डिफरेंस 126 था। अब मैंने 126 की जगह 130 को मैंने ऐड कर दिया, तो 17,582 इस वीक का लो दिखा रहा है। अब जो इस वीक का लो था जो गया वीक 17,581, यहाँ से मैं 130 पॉइंट और जोड़ दूँ तो 17,712, यानी 17,712 हमारे लिए अब आने वाले वीक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 17,712 और 17,700 ही पकड़ लीजिए, 17,700 हमारे लिए आने वाले वीक के लिए काफ़ी हाई महत्वपूर्ण काम करेगा, जो कि मैंने आपको कैलकुलेशन से बताया। देखिए इस वीक का लो 17,326 था, यहाँ पे आपको दिखेगा 17,326, और उसके बाद वाला वीक का हाई था लो था 17,452। तो इन 452 और 326 ये दो लो है, इन दोनों का डिफरेंस 126 था। अब मैं 17,452 में 130 ऐड कर देता हूँ 126 की जगह, तो 17,581 जो इस वीक का लो लगा है वहाँ वो एग्जैक्ट फिगर आ जाता है। और इसी को 581 को मैं 130 पॉइंट और प्लस कर लेता हूँ, तो इस वीक आने वाले वीक में हमें 17,700 तक नीचे में लो दिखाई देता है कि वहाँ तक आ सकता है। 17,712 तक हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। 17,700 712 तक हमें लो दिखाई दे सकता है आने वाले वीक में। अब इसको मैं आपको दिखाऊं कि 17,700 ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका भी सपोर्ट क्या आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 17,711, 17,711 लिख रहा है, तो 17,711 एग्जैक्ट मैच हो गया। तो 17,711 हमें सपोर्ट इधर आ रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं तो 17,712 आ रहा है, और इस ट्रेंड लाइन का जो आने वाले वीक का सपोर्ट आ रहा है वो 17,711 आ रहा है। तो एग्जैक्ट मैच हो गया। ये आपके सामने इस वीक को इस वीक से, इस वीक के लो को इस वीक के लो से डिफरेंस को ऐड किया तो 126 पॉइंट, और इस वीक का जो लो है उसको मैंने 130 पॉइंट इस वीक के लो का और इस वीक का जो
लो है, इसका डिफरेंस 126 पॉइंट को मैंने ऐड किया 17,326 में, 17,452 आया। 17,452 पे मैंने दोनों वीक का जो डिफरेंस 126 से 130 पॉइंट ऐड किया, तो इस वीक का लो आ गया 17,582, और 17,582 से इन दोनों का जो डिफरेंस 130 पॉइंट है वो ऐड करूंगा तो 17,711 आ जाता है। तो 17,711 हमारे लिए आने वाले वीक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम करेगा। 17,711, 17,700 राउंड फिगर, और 17,711 हमारे लिए आने वाले वीक में आ सकता है लो। अगर उसके नीचे हम जाते हैं तो फिर हम उसके नीचे अगर बंद होते हैं, जा तो सकते हैं, पर अगर हम 17,711 के नीचे अगर फ्राइडे तक बंद हो जाते हैं, फ्राइडे को 17,711 के नीचे, तो फिर हमें सेलिंग आते हुए दिखाई देगी और जो 17,450 तक आ सकता है, 17,450 तक आ सकता है। तो 17,700 के नीचे हमें फ्राइडे को देखना है कि क्लोज नहीं होना चाहिए। 17,700 फ्राइडे के नीचे, इंट्राडे में भले 650 600 तक चला जाए, और क्लोजिंग 700 के ऊपर ही होनी चाहिए, 712 के ऊपर। 712 के नीचे फ्राइडे को क्लोज नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि ये एक, जब तक हमें क्लोज 950 के ऊपर नहीं देगा तब तक एक वीक का क्लोजिंग, जो कि मैंने मंथली चार्ट में भी आपको बताया, ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 950 जो लास्ट मंथ का हाई है, और यहाँ पे वीकली चार्ट में भी यहाँ पे आप देख रहे हो 950 आ रहा है। तो 950 के ऊपर जब तक एक वीक का क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक हमें नया रेंज आता हुआ दिखाई नहीं देगा, जो कि नया रेंज इसका 18,200 से 18,300 तक होगा। तो 18,200 से 18,300 की अगर टारगेट हमें चाहिए तो हमें 17,950 के ऊपर एक वीक की फ्राइडे की क्लोजिंग चाहिएगी। तो ये था निफ्टी का मंथली और वीकली एनालिसिस। और अब हम चलते हैं डेली एनालिसिस पे। तो डेली चार्ट के एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये एक 5 मिनट का चार्ट है, 5 दिन का, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग आप देख सकते हो कि ये लो से ये हाई मैंने लिया है ट्रेंड लाइन चैनल, और इस चैनल में आप देख रहे हो मार्केट लगातार चल रहा है। इस चैनल में मार्केट लगातार चल रहा था, एक आध बार इसको ब्रेक किया, लेकिन लगातार इस चैनल में चल रहा था। अब इसका चैनल का लो है 17,860 और इस चैनल का हाई है 17,960। तो जब तक हम 15 मिनट 17,960 के ऊपर सस्टेन ना करें तब तक हमें बाइंग आते हुए दिखाई नहीं देगी। और 17,960 के ऊपर अगर हम 15 मिनट सस्टेन कर जाते हैं तो हमें क्लोजिंग तो 17,950 के ऊपर चाहिए, लेकिन इंट्राडे में अगर 960 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप बाय कर सकते हो। और ऊपर में टारगेट फिर हमें 18,050 से 18,150 के बीच में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर नीचे में 860 के नीचे 15 मिनट सस्टेन कर गया तो 17,800 और 17,700 तक के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। और फिर अल्टीमेट सपोर्ट हमारे लिए ये है 17,620 का, 17,620 का। तो ये अगर 17,860 के नीचे 15 मिनट सस्टेन किया तो सबसे पहले हमारे लिए सपोर्ट आएगा यहाँ पर, सबसे पहले हमारे लिए सपोर्ट आएगा ये 17,780 पर, और उसके बाद नीचे फिर 17,620 तक आ सकता है एज पर इंट्राडे लेवल्स। तो ये इंट्राडे के लिए है। तो इंट्राडे में आपको रेंज फॉलो करना है 17,860 और 17,960। अगर 960 के ऊपर क्रोज 15 मिनट चलता है तो फिर हम 18,050 और 18,150 तक जाएंगे, और नीचे 17,860 के नीचे 15 मिनट सस्टेन किया तो हम 17,800 17,700 और 17,620 तक भी आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम क्लोज हुए हैं 17,895 पे, तो 860 भी नज़दीक है और 960 भी नज़दीक है। तो इस रेंज में रहे जब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई व्यू नहीं लेना है। 860 और 960 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही कोई भी ट्रेड लें। तो ये था इंट्राडे के लिए व्यू। अब इसका मैंने 30 मिनट का 10 दिन का चार्ट लगाया। इसमें आप देख सकते हो लगभग, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 5 तारीख का दिन है, 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर को इसने 2:15 बजे 17,800 के ऊपर गया था, और 5 तारीख को इसने 17,800 के ऊपर क्लोज किया था। उसके बाद इसने वापस 6 तारीख को आप देख सकते हो क्लोजिंग 17,800 के नीचे दिया। वापस 7 तारीख को इसने 17,800 को क्रॉस किया, 7 तारीख को 17,800 के ऊपर क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग इसकी 17,797 ही आई, यानी 17,800 के नीचे, यानी 6 और 7 इसने क्लोजिंग 17,800 के ऊपर देने में असक्षम रहा।
ये आप देख सकते हो, ये और ये 17,800 के नीचे ही क्लोजिंग दी दोनों दिन, और 5 तारीख को इसने 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। 5 तारीख के बाद हम 8 तारीख को सीधा 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहे, जो कि 17,895 का क्लोजिंग है, 17,895 का क्लोजिंग, 17,907 का क्लोजिंग है, सॉरी 17,907 का क्लोजिंग है। तो 17,907 पे हम क्लोज देने में सक्षम रहे, 900 के ऊपर क्लोज दे चुके हैं। 17,900 के ऊपर क्लोजिंग दे दिए। तो अब हमें देखना है कि मंडे को भी हम 907 के ऊपर क्लोज देते में सक्षम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि 5 तारीख के बाद हम 800 के ऊपर एक बार भी क्लोज कंसिक्यूटिव 2 डेज नहीं दिए। 5 तारीख को क्लोज दिया 800 के ऊपर, 6 को 800 के नीचे चले गए, 7 को 800 के नीचे चले गए, अब 8 को हमने 800 क्रॉस करके 900 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो हमें अब मंडे को और ट्यूसडे को 800 के ऊपर या 900 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहते हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अगर 800 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है मंडे, तो हमें ड्रेस्टिक फॉल दिखेगा, जो कि 17,600 के तक जाने को सक्षम है। तो ये तो हुआ आपका एक व्यू। दूसरा, ये आप देख सकते हो, एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बनाया है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना है। ये हेड है इसका, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। तो इसका जो ब्रेकआउट होता है वो ये है 17,800। तो आपके लिए पाइवोट है 17,800 इंट्राडे के लिए भी और वीकली के लिए भी। 17,800 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो हमें 17,640 हमारे लिए मेन सपोर्ट है, और 17,640 के नीचे फिर हमारा जो अहम सपोर्ट है वो फिर 17,450 है। तो 17,800 के नीचे हम 17,640, और 640 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो फिर 17,450 तक आ सकते हैं। वहीं हम 17,800 के ऊपर जब तक मेंटेन रख रहे हैं क्लोजिंग, तो हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ 450 से लेके 800 तक का, तो लगभग 350 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो हमें ऊपर आते हुए दिखेगा। तो 17,800 से 350 18,150 होता है। तो यहाँ से 18,150 तक आते हुए दिखाई देगा। कितना? 18,150, 18,150। और वहीं अगर मैं इस कैंडल का 18,150 तक आता हुआ दिखाई देगा, वहीं मैं अगर इस कैंडल का ये लूँ, हाई लूँ 17,884, और इसका लो लूँ तो 17,763, तो 941। इस कैंडल का मैं लो लूँ 17,715, और इस कैंडल का मैं हाई लूँ 17,940। तो 715 और 940 हुआ आपका 210 पॉइंट। तो 200 से 250 पॉइंट, यानी जैसे ही हम 950 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो हमें 200 पॉइंट यानी 18,150, जो कि यहाँ का भी टारगेट आ रहा है 18,150 का टारगेट हम देख पाएंगे। लेकिन क्लोजिंग हमें 950 के ऊपर चाहिए, या फिर 15 मिनट 960 के ऊपर सस्टेन करें, और वीकली क्लोजिंग हमें 800 के ऊपर मिले। वीकली क्लोजिंग हमें 800 के ऊपर मिले, जो कि हमें इस वीक तो मिला है। नेक्स्ट वीक भी हमें 800 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो हम 18,150 से 18,300 तक जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये 30 मिनट्स का चार्ट का एनालिसिस है। तो इसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया कि हम 17,800 हमारा पाइवट पॉइंट है, उसके नीचे हम 640 और 17,450 देखेंगे। 800 के ऊपर रहता है तो हम निफ्टी को 960 का हमारा 950 और 960 का हमारा अहम सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। 950 और 960 के ऊपर हम चलते हैं तो फिर 18,150 और 18,300 के लिए हम प्ले करेंगे, लेकिन 950-60 को क्रॉस करने के बाद। तो ये था शॉर्ट में मेरा निफ्टी का मंथली, डेली, वीकली और इंट्राडे एनालिसिस, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को जरूर दबाएं। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, और
सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना राय और अपना अनुभव ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब तक अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। और आप अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, उसके बाद ही कोई भी एक्शन लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखें।